मियाँ बीवी में तलख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में हर रोज होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी। तुमसे जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई है। जोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती मैं। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 4 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था। कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें इसी वक्त तलाक देता हूं। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मैके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 4 साल का बेटा वो अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा अपने मुंह पे ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। उधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से खत मौसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा। बताया, साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ। अम्मी बाबा क्या कहते हैं? बेटा अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा, माँ बाप को जुदा हुए 2 साल गुजर गए थे, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा अजान। माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहां? अबू मुझे कह रहा था तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। बेटे ने माँ का मुंह चूमा, हल्का सा मुस्कुराया। मेरी अम्मी सोनी है, गंदी नहीं है, पापा गंदा है। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मामा क्यों रो रही हैं? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बेटा माँ की गोद में लेट गया। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे का मुंह चूमने लगी। कभी पांव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मम्मा साथ ना भी हुई तो खाना टाइम पे खाया करना, जिद ना किया करना, वो दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना, रोज दांत को ब्रश किया करना, मामा तुमको रोज देखा करेगी यहां से। बेटा नहीं समझ पा रहा था मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ ने हाथ पांव चूमे। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। उधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा और बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ो मुझे। जोया को होश आया। नंगे पांव दौड़ते हुए साबिर के पास गई। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहां से। मां बिलक बिलक कर रोने लगी। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा मां की जुदाई में रोता चीखता। उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। मां की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। मां अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था, ना कोई जुर्म था, ना कोई गुनाह। बेगुनाह सजा पाई थी अजान ने।
न स्कूल पढ़ सका, न जिंदगी में कोई मकाम हासिल कर सका। बिलाखिर बाप ने एक होटल पर बर्तन धोने पे लगा दिया। फारिस आप सबसे पूछता है, क्या कसूर होता है ऐसी औलाद का? आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ कर दिया जाए। सब्र खत्म हो चुका है। कुत्तों की मानंद लड़ते हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हो। मैं दोनों मियाँ बीवी की बात कर रहा हूं। तुम दोनों की नफरत तुम्हारी औलाद को खा जाती है और फारिस उसको भी कातिल का नाम देता है। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते हो और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। न जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप के जहर आलूद नफरत पे कुर्बान हो रहे होंगे, जो बेगुनाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। फारिस आपके सामने हाथ जोड़ता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। फारिस जानता है शादी के बाद में बीवी की सोच का मिलना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग इंसान हैं, अलग सोच है, अलग ख्वाहिशात है। निकाह का मकसद ही दो अलग इंसानों को यकजान करना है। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। आखिरकार दूसरी शादी नाकाम क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो मैं बताता हूं आपको। दूसरी शादी इसलिए नाकाम नहीं होती कि उस वक्त हम सब्र करना सीख जाते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, एक दूसरे की गलती को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा पहली शादी में किया होता तो औलाद खाक ना होती। हमारी ये वीडियो देखकर अगर किसी ने अपनी औलाद को खाक होने से बचा लिया तो हमारा मकसद मुकम्मल हो जाएगा। तो इस हवाले से आप दोस्तों का क्या कहना है? आखिर औलाद की क्या गलती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये मियाँ बीवी की गलती है और सजा औलाद को मिलती है? क्या कोई ऐसा है जो अपनी औलाद को सजा देना या अजियत देना पसंद करता हो? यकीनन कोई नहीं। तो फिर यहाँ अपने जिगर के टुकड़े की खातिर कुर्बानी क्यों नहीं देते लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।